हेलो एवरीवन। आज का मेरे डिस्कशन का जो पार्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड इट्स ऑब्जर्वेशंस और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के ऑब्जर्वेशंस पर डिस्कस करेंगे। तो देखो लिखा हुआ भी है इस व्हाइट बोर्ड पर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले देखो डिस्कशन के लिए वो दो फैक्टर्स लेट कर लेते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और हमने पिछले क्लास में पढ़ा है वेक्टर ए डॉट देखो डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ये देखो कॉस थीटा है, जहां थीटा एंगल को मेजर करने का काम करता है बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच। यहां पर देखो इनटू है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच यहां पर मैंने डॉट दिया है। तो स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। यहां पर देखो मैं लिख देता हूं डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है यह एक स्केलर क्वांटिटी देता है, इसीलिए तो इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। और थीटा जो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का, देखो यहां पर मैंने वेक्टर ए और एक वेक्टर बी का ग्राफ यहां पर बना दिया, फिगर बना दिया। और इसी दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। और यहां थीटा पर जो कंडीशन है वह कंडीशन है 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई। यानी थीटा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, पाई से लेस होना चाहिए, या 0 डिग्री से ग्रेटर नहीं कहो, 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए और पाई या पाई से लेस होना चाहिए। यानी थीटा 0 से लेकर पाई तक होना चाहिए, या को 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होना चाहिए। यह कंडीशन है थीटा के लिए। यहां पर दूसरे फॉर्म में मैं लिख देता हूं थीटा बिलोंग्स टू, देखो क्लोज ब्रैकेट दे दिया 0 टू पाई। देखो ब्रैकेट इज क्लोज्ड, इसका मीनिंग क्या है? थीटा 0 से लेकर पाई तक है। अब आइए इसके ऑब्जर्वेशंस को देखता हूं। देखो फर्स्ट पॉइंट में यह ध्यान रखना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, चूंकि यह एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी के रूप में ये क्या देता है? एक रियल नंबर देता है। तो मैं लिख देता हूं सेंटेंस, यहां पर सेंटेंस मत कहो, यहां पर लिख देता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ए रियल नंबर। यह एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या जिसको आप हिंदी में कहते हैं। दूसरा देखो इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स,
नॉन जीरो वेक्टर्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स है ना, नॉन जीरो, ध्यान में रखना, जीरो वेक्टर नहीं है, और उस स्थिति में एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो हो जाए। फिर से मैं सेंटेंस को दोहरा देता हूं। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, जीरो वेक्टर नहीं है, एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। और इस स्थिति में दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। इसका मतलब है, इसका मीन्स है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। यहां लिख देता हूं सेंटेंस में, या जब जीरो है, इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। फिर से इसको हिंदी में सुन लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो है, तो यह तभी संभव होता है कि जब वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर हो जाए, वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब हो जाए। और वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन है वह दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हों तब। तीसरा पॉइंट देखो, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, यानी दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है और थीटा क्या हो जाए? जीरो हो जाए, देन देखो, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस जीरो। क्योंकि थीटा जीरो है, थीटा के जीरो होने से कॉस जीरो है, और कॉस जीरो दैट मीन्स 1। कॉस जीरो का मान क्या है? 1 है। आपने पढ़ा है इस चीज को अर्लियर क्लासेस में। तो इस तरह से मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू 1 दैट इज क्या हो जाता है रिजल्ट के रूप में? मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। कब? यदि थीटा जीरो है। जीरो, यहां पर जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो रेडियन, और जीरो रेडियन 0 डिग्री के इक्वल होता है। एक पर्टिकुलर केस इसमें ले लेते हैं। पर्टिकुलर केस देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, या को स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए। हिंदी में इसी को अदिश गुणन कहते हैं। क्या रिजल्ट होता है? देखो, इस फॉर्मूला में वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए के प्लेस पर तो यही रह गया, इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी के प्लेस पर यही रिपीट कर जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए। और देखो, और दो सेम वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ए है, उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट है। एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री या 0 रेडियन कहो। इस स्थिति में cos 0 ही है, और यह इक्वल हो जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। इस तरह से वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। विद्यार्थियों, आप जानते हो मॉड ऑफ वेक्टर ए को सिंपली ए भी लिखते हैं,
या ए स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं। पर्टिकुलर केस में मैंने इसको लिख दिया। पॉइंट 4 आपके सामने मैं रख देता हूं, देखो इफ थीटा इक्वल टू पाई हो जाए, यानी ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या हो जाए, पाई हो जाए। रेडियन में है यहाँ पर, या को डिग्री में 180 डिग्री हो जाए, और पाई इसके डोमेन में है। थीटा क्या है, 0 से लेकर पाई तक है। 0 और पाई दोनों को क्लोज ब्रैकेट के अंदर रखा है, यानी पाई इंक्लूड है इसके डोमेन में। तो इसीलिए तो मैंने यहां लिख दिया है, यदि थीटा पाई हो जाए तो देखो देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस पाई। इस फॉर्मूला पर जब बेस्ट कर देते हैं, थीटा के प्लेस पर कॉस पाई लिख देते हैं, और आप जानते हो कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 है। इस तरह से देखो वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू देखो -1, तो दैट इज इक्वल टू क्या है, माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। आपने देखा, एक पर्टिकुलर केस यहां ले लेते हैं। देखो पर्टिकुलर केस, खास स्थिति क्या है इसके लिए, वेक्टर ए डॉट, देखो यहां पर वेक्टर बी के प्लेस पर माइनस वेक्टर ए लिख देता हूं, तब रिजल्ट क्या होगा, परिमाण क्या होगा इसका। तो देखो फॉर्मूला में क्या आप चेंजिंग लाओगे, देखो यहां पर ध्यान देना, मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू देखो मॉड ऑफ वेक्टर बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू कॉस पाई, यानी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। सिंपली इसको मैं यह भी लिख सकता हूं माइनस ए स्क्वायर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट माइनस वेक्टर ए के साथ है, और वेक्टर ए यदि ईस्ट डायरेक्शन में है तो माइनस वेक्टर ए वेस्ट डायरेक्शन में है। इस स्थिति में क्या है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन के अपोजिट होने के कारण थीटा 180 डिग्री है, या रेडियन में कहो पाई है, और कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है। इस तरह से मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू -1, दैट इज माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू -a स्क्वायर होता है। ध्यान दिया आपने। ये देखो फोर्थ पॉइंट है, मैं 1-2 पॉइंट और आपके सामने रख देता हूं, देखना, ध्यान देना इस बात को। फिफ्थ पॉइंट, यदि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा फाइंड करना हो तो इसके लिए क्या रिलेशन है, देखो इसी रिलेशन से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा से हम एंगल फाइंड कर लेंगे। देखो कॉस थीटा जो होगा इस स्थिति में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी होता है। इसको सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
डिवाइडेड बाय ए इनटू बी, क्योंकि आप जानते हो मॉड ऑफ वेक्टर ए को सिंपली ए भी लिख सकता हूं, मॉड ऑफ वेक्टर बी को सिंपली बी भी लिख सकता हूं। ये हमें cos थीटा देता है, क्या देता है? cos थीटा, दैट इज कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा। लेकिन हमें तो थीटा फाइंड करना है, cos थीटा तो फाइंड करना नहीं है। उस व्यवस्था में तब हम थीटा इक्वल टू क्या लिख डालते हैं, देखो ये cos को राइट साइड लेकर चले जाते हैं, या cos इनवर्स दे देता है। क्योंकि यह फंक्शन है इसलिए मैं लिख सकता हूं cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। यह मेरा 5th पॉइंट आपके लिए। ऑब्जर्वेशंस में यह सारी चीजें मैं दिखा रहा हूं आपको। एक नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखना, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो होते हैं ना, कॉम्यूटेटिव होते हैं। इस पॉइंट को भी मैं यहां पर लिख डालता हूं। देखो पॉइंट 6, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। हिंदी भाषी बच्चों के लिए ध्यान रखना, कॉम्यूटेटिव लॉ दैट मीन्स क्रम विनिमय नियम होता है। और मैथमेटिकल फॉर्म में देखो आपको लिख देता हूं, देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। दोनों देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की इक्वल है। तो यह कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर टू वेक्टर्स और टू वेक्टर्स को और टू वेक्टर्स फॉर स्केलर प्रोडक्ट। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आप सभी बच्चों के लिए ऑब्जर्वेशंस के रूप में हैं। वीडियोज को जरूरत पड़े तो आप दोहरा कर देखना, लेकिन देखना ऐसे लाभान्वित होना। विद्यार्थियों आप कभी ना मत कहो, कभी ना मत कहो कि मैं नहीं कर सकता हूं। आप अनंत हैं, आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां छुपी पड़ी हैं, आप उसको पहचानो और क्या करो, पहचान कर उस सारी शक्तियों को बाहर निकालो और उसके अनुरूप काम करना शुरू करो। सफलता आपके साथ होगी और डिगना नहीं, टूटना नहीं, बस उसके अनुसार काम करते रहना। इसी के साथ मैं फिर आऊंगा आपके सामने। जस्ट अगले क्लास में कंटेंट्स जो होगा इसी वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड होगा। और बच्चों बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को। वेरी गुड।